प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कुछ ही देर में समाप्त होने वाली है आज की शिक्षक भर्ती परीक्षा की दूसरी पारी की परीक्षा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है और पहली पारी की परीक्षा में आज रिकॉर्ड अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 91.31% अभ्यर्थी पहली पारी की परीक्षा में शामिल हुए थे। दूसरी पारी का पेपर कुछ ही देर में खत्म होने जा रहा है, जब अभ्यर्थी अब थोड़ी देर में परीक्षा सेंटर से अपना पेपर देकर के बाहर निकलेंगे। उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। लेकिन पहली पारी की अगर हम बात करें जो इससे पहले संपन्न हुई आज की, उसमें रिकॉर्ड अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 शिक्षक भर्ती की दूसरी पारी की परीक्षा आज खत्म हो रही है और इसी बीच खबर यह है कि पहली पारी में रिकॉर्ड अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 11 जिले ऐसे हैं जहां पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है और बड़ी तादाद में परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए लगातार अपनी अपनी पारी में पहुंच रहे हैं। सरकार की तरफ से सुविधाओं को लेकर के एहतियात बरते जा रहे हैं और साथ ही इन अभ्यर्थियों को रोडवेज में फ्री यात्रा की सौगात दी गई है। इस बार भी इस लिहाज से रोडवेज बसों में कुछ रेलम पेल जरूर इस दौरान नजर आ रही है, जिससे आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पहली पारी जो है उसमें रिकॉर्ड अभ्यर्थी शामिल हुए। 91.31% अभ्यर्थियों ने पहली पारी की परीक्षा दी है और अब दूसरी पारी की परीक्षा समाप्त हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है। दूसरी पारी की परीक्षा संपन्न हो गई है। दूसरी पारी की परीक्षा देकर अभ्यर्थी सेंटर से बाहर आना शुरू हो गए हैं। लगातार अलग अलग सेंटर्स के बाहर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और इसी बीच राजधानी जयपुर से लवली वधवा है फोन लाइन पर। लवली, क्या जानकारी? दूसरी पारी की परीक्षा अब समाप्त हो गई है। हाँ देखिए, बिल्कुल दूसरे दिन की दूसरी पारी की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है और करीब 92% के आसपास अटेंडेंस जो है वो बताई जा रही है पूरे प्रदेश के 11 जिलों के अंदर। और सेंटर्स पर जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, चौकसी के बीच में इस वक्त नेटबंदी चल रही है पूरे प्रदेश के सभी 11 जिलों में। और जो सेंटर्स के आसपास के इलाके हैं उन इलाकों के अंदर जोनवार बांटा गया है नेटबंदी को, वहां पर नेटबंदी की जा रही है। 6:15 पर इंटरनेट जो है वो राजस्थान के सभी शहरों के अंदर शुरू किया जाएगा। कल भी ठीक 6:15 बजे के बाद ही इंटरनेट जो है वो सुचारू हो सका था। फिलहाल राजस्थान के किसी भी इलाके से अभी तक बोर्ड के पास, बोर्ड के कंट्रोल रूम के पास, एसओजी के कंट्रोल रूम के पास किसी भी प्रकार की कोई नकल, फर्जी अभ्यर्थी, संदिग्ध अभ्यर्थी जैसी अभी फिलहाल तक कोई खबर नहीं। हालांकि कुछ एक इलाकों के अंदर संदिग्ध तौर पर जो है जब अभ्यर्थी प्रवेश कर रहे थे वहां के कुछ लोगों को राउंड अप किया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि एसओजी की टीमें शाम तक इस मामले का भी खुलासा करेगी कि प्रदेश के कौन से इलाकों में इस तरह के संदिग्ध जो है वो पकड़े गए थे, क्या वो सही थे या गलत थे। इस बारे में खुलासा जो है एसओजी की पूरी जांच के बाद होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि महापरीक्षा जो चल रही है राजस्थान के अंदर, तृतीय श्रेणी बनने की 48,000 रिक्त पदों पर राजस्थान के सभी 11 जिलों के अंदर अब दूसरे दिन दूसरी पारी का पेपर जो है, पहले दिन जो गलतियां हुई, जिन चीजों को आजमाया जा रहा था कि वहां पर नेट बंद नहीं किया जाए, लेकिन जब जोधपुर से शिकायत मिली, उसके बाद में उदयपुर से, अलग अलग इलाकों से, बीकानेर, भरतपुर में डमी अभ्यर्थी पकड़े गए। उसके बाद में नेटबंदी का फैसला जो है वो कड़ाई से किया गया है और पूरी सख्ती के साथ में जो है वो परीक्षा को संपन्न कराने की पूरी कोशिश की गई है। 4 दौर की सुरक्षा जो है वो चेकिंग की जा रही है। इसके बाद में एसओजी की टीमों ने भी परीक्षा सेंटर्स को देखा है। बोर्ड की जो चेयरमैन है हरिप्रसाद शर्मा, उनकी टीमों ने भी सेंटर्स का जायजा लिया है जयपुर के अंदर, जयपुर के आसपास के इलाकों में। आज बोर्ड की पूरी टीम जो है पूरे दिन भर, रविवार का दिन था लेकिन बोर्ड की टीम के लिए अगली परीक्षा से कम नहीं है, तो बोर्ड की टीमों ने भी सेंटर्स का जायजा लिया है पूरे दिन भर। करीब दर्जन पर सेंटर्स को देखा गया है। वहां पर अभ्यर्थियों से भी बात की गई, व्यवस्थाओं के बारे में भी बात की गई और जानने की कोशिश की गई हेमंत कि आखिर अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही। आप बात की वाकई जयपुर शहर के इलाकों से, जहां पर बड़ी तादाद में पूरे प्रदेश भर के लोग जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, न केवल वो बल्कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल तक के अभ्यर्थी जो हैं वो आज दूसरी पारी के अंदर बैठने हुए मिले। और बड़ी तादाद में जो लोग हैं, रविवार के दिन सड़कों पर खासी चहल पहल नजर आई जयपुर शहर के अंदर। तो ये कह सकते हैं कि परीक्षा का जो महाउत्सव है वो बड़ी परवान पर चल रहा है और बड़ी तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो अलग अलग इलाकों से परीक्षा देने के लिए राजस्थान सरकार की इस वैकेंसी को फाइट करने के लिए पहुंच रहे हैं।
8,45,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है, करीब 8.5 लाख और 9.25 लाख के बीच में अभ्यर्थी जो है वो इस परीक्षा के अंदर शामिल हो रहे हैं। कुल अभ्यर्थी 9 लाख के आसपास की संख्या थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद में जो कुछ संशोधन किए गए उसके बाद में अभ्यर्थियों की संख्या जो योग्य माने गए वो कम रह गई। और अभी फिलहाल जो बिल्कुल लवली, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल सबसे बड़ी जानकारी ये है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की दूसरे दिन की दूसरी पारी की परीक्षा खत्म हो गई है। परीक्षार्थी अपने अपने सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। टोंक से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रीट परीक्षा में बड़ी लापरवाही टोंक से सामने आई है। अब बड़ी खबर है इस वक्त की, विवेक कॉलेज में दर्जनों अभ्यर्थियों को पेपर नहीं मिला। पेपर नहीं मिलने से इन अभ्यर्थियों ने विवेक कॉलेज के सेंटर पर हंगामा किया है। बहरहाल आज दूसरे दिन की दूसरी पारी की परीक्षा समाप्त हो गई है। ये बड़ी जानकारी टोंक से, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दौलत पारिक टोंक से फोन लाइन पर है। दौलत, क्या जानकारी? एक तरह से कहेंगे तो सबसे बड़ी लापरवाही कह सकते हैं रीट की परीक्षा को लेकर के। जिस तरह से चीजें प्रदेश भर में पिछले दिनों से हुई है, बावजूद उसके टोंक में एक विवेक कॉलेज है, निजी कॉलेज, वहां पर जो परीक्षा शुरू हुई थी 3 बजे, दर्जन भर अभ्यर्थियों को पेपर नहीं मिला था। पेपर दरअसल 540 छात्रों का रजिस्ट्रेशन था कॉलेज में, और बताया जा रहा है कि पेपर है वो कम पहुंचे। उसके बाद में जब पेपर बच्चों को नहीं मिले तो हंगामा करने लगे। भारी पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। एडिशनल एसपी भवानी सिंह से लेकर के डिप्टी एसपी जो सीओ है वो मौके पर पहुंचे, और जब पता चला कि वाकई में पेपर कम आए हैं तो एसपी, कलेक्टर समेत पूरा प्रशासनिक लवाजमा मौके पर पहुंचा और बच्चों से समझा इसकी। हालांकि आपको मैं बता दूं, अभी तक का अपडेट, अभी भी 20 से 25 बच्चे कॉलेज परिसर में हैं जिनसे समझाइश की जा रही। उनका कहना कि हम पेपर नहीं देंगे। पेपर किस तरह से बाद में लाए गए हैं, कहां से लाए गए हैं, कलेक्टर, एसपी से लेकर प्रशासनिक अमला पूरा कॉलेज के अंदर है। किसी तरह की जानकारी अभी तक बाहर नहीं आ रही है। वजह यह है कि जिस तरह से पेपर देर बाद में यहाँ पर सेंटर पर पेपर पहुंचा, जो बाकी बच्चे थे इंतजार कर रहे थे उनके लिए। देखिए 3 बजे पेपर शुरू हुआ, 4:30 बजे के बाद में कुछ बच्चों को अंदर बिठाया गया। हालांकि अभी भी 20 से 25 बच्चे हैं, वो परीक्षा हॉल है वहीं है, आसपास में है। दो हॉल के अंदर जो परीक्षा पेपर आने वाले थे वो पेपर नहीं मिले हैं। 540 अभ्यर्थियों की जो है वो। जी बिल्कुल दौलत, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। भारी अनियमितता है, बोर्ड पर भी सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा में इस तरह की खामी कैसे हो सकती है, जब पेपर ही कम पहुंचे निर्धारित संख्या से, और अगर उसके बाद पेपर यहां पर लाए जाते हैं तो ये परीक्षा के नियमों के बिल्कुल विपरीत होगा कि आखिरकार करीब आधे घंटे 1 घंटे बाद बाकी बच्चों को पेपर देने के लिए समझाइश की गई। बहरहाल टोंक से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। बोर्ड की ओर से अभी तक कोई स्पष्टीकरण इस पर नहीं है। रीट परीक्षा में ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर विवेक कॉलेज के सेंटर में कुछ बच्चों को पेपर ही नहीं मिला। करीब 1 घंटे बाद प्रशासन जब हरकत में आया तब उन्हें पेपर मुहैया करवाया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार बोर्ड की इस बड़ी परीक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है, और इसी वजह से जो पेपर माफिया है उनके हौसले बुलंद होते हैं। वो इन्हीं लीक्स का फायदा उठा करके पेपर आउट करते हैं या पेपर कहीं और भेजने और उसका खिलवाड़, उसके साथ खिलवाड़ करने की लगातार कोशिश होती है। लेकिन फिलहाल सवाल इस बात को लेकर के कि इतनी बड़ी लापरवाही, जहां पर बड़ी परीक्षा में बड़े इंतजाम, पहले भी इस बोर्ड पर सवाल खड़े हुए हैं परीक्षाओं को लेकर के हरिप्रसाद शर्मा के नेतृत्व में ही, तब लगातार स्पष्टीकरण भी दिए गए, परीक्षाओं को निरस्त भी किया गया। लेकिन जब एक बार फिर से बोर्ड इसी तरह की परीक्षा में सामने आया तो ये लापरवाही एक बड़ी लापरवाही है, जिसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। एक बार फिर से सहयोगी दौलत का रुख कर लेते हैं। दौलत, अब क्या कहना है इस पूरी अनियमितता को लेकर के? क्या बोर्ड के किसी प्रतिनिधि से कोई बातचीत हो पाई कि इस तरह की अनियमितता, इस तरह की घोर लापरवाही कैसे हुई? देखिए बोर्ड की ओर से तो हालांकि कहाँ वो जो औपचारिक बातें हैं वो जयपुर से ही आएगी। टोंक से अगर मैं बात करूं तो प्रशासनिक अमला पूरा मौके पर मौजूद है, कॉलेज के अंदर है। बच्चों से अभी भी कुछ बच्चों से समझाइश की जा रही है, लेकिन बच्चे हैं वो परीक्षा देने के लिए राजी नहीं है। पेपर देरी से पहुंचा या पेपर नहीं पहुंचा, ये जो 540 अभ्यर्थियों का सेंटर था
1 घंटे बाद भी जब बच्चे हंगामा करने लगे कि पेपर 2 परीक्षा हॉल जो है वहां पर पेपर नहीं पहुंचा, उसके बाद में पहले पुलिस जाब्ता बुलाया गया, पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और जब पता चला कि वाकई में पेपर ही नहीं पहुंचा, 540 छात्रों में से कुछ छात्रों को बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा पेपर है शॉर्ट पहुंचे थे। एसपी और कलेक्टर समेत जो भी प्रभारी बनाए गए हैं, तमाम पुलिस का अमला और प्रशासनिक अमले के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और बच्चों से समझाइश करनी शुरू की। जिस तरह से पेपर की धांधलियां पिछले दिनों में हुई है, बच्चों को जो बच्चों का यही कहना है कि पेपर जब लगातार लीक हो रहे हैं तो ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती है। हालांकि कुछ बच्चे समझाइश के बाद में दोबारा पेपर आए या क्या, क्योंकि औपचारिक बात कोई भी बाहर से अंदर से बाहर अभी नहीं आई है। कलेक्टर से लेकर के एसपी और प्रशासनिक अमला वो मौके पर है। कुछ बच्चे बताया जा रहा है कि अभी भी 20 के करीब बच्चे वो परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब समय से पेपर क्यों नहीं दिया गया, अब परीक्षा की जो समय है वो खत्म होने के बाद जब बच्चे बाहर आएंगे उसके बाद में पूरी चीजें सामने आएगी, आखिर में हकीकत क्या है। कितने बच्चों का पेपर, जो दूसरी पारी की परीक्षा है दूसरे दिन की, वो अब समाप्त हो गई है। कुछ बच्चे तो सेंटर से बाहर आए होंगे, इनसे बच्चों से पूछताछ की मतलब जानकारी जुटाएंगे किस तरह से। हालांकि अभी भी गेट बंद है और कोशिश की जा रही है कि किस तरह से पेपर वो है वो उनसे जानकारी ली जा रही है। जैसे ही जानकारी मिलेगी आपको बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल प्रशासनिक तौर से किसी तरह की कोई औपचारिक बातें सामने नहीं। विवेक कॉलेज के सेंटर से जो दूसरी पारी की दूसरे दिन की जो दूसरी पारी की परीक्षा है उसका समय समाप्त होने के बावजूद भी कोई लड़का बाहर नहीं आया है, कोई अभ्यर्थी बाहर नहीं आया अभी तक। दौलत, आप सुन रहे हैं मुझे? तो ये अभी साफ नहीं हो पाया है, हालांकि इसे लेकर नजर बनाए हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं और इसे लेकर के टोंक में अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। कई सवाल उठाए, गंभीर सवाल बोर्ड की प्रणाली पर उठाए हैं। आखिरकार हरिप्रसाद शर्मा के तमाम दावों के बावजूद इस तरह से बोर्ड के दावों की पोल खुलती हुई ये तस्वीरें हैं जिनमें अभ्यर्थी किस तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। ये गंभीर है, घोर लापरवाही की श्रेणी में है कि एक ही सेंटर पर कुछ परीक्षार्थियों के पेपर नहीं आए, उनके पेपर करीब 1 घंटा बीतने के बाद पहुंचे। ऐसे 20 से 30 अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं, ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई बयान इसे लेकर के नहीं है। टोंक के जिला कलेक्टर से लगाकर एसपी तक इस पर कुछ भी बोलने से अभी सामने नहीं आए हैं बोलने के लिए। उसका इंतजार है कि उनका बयान क्या होता है, क्या वजह आखिरकार रही, कहां पर चूक हुई है जिसकी वजह से इतनी बड़ी लापरवाही अभ्यर्थियों के सपनों के साथ भी हुई है। इस परीक्षा के सिस्टम को लेकर के भी सवाल खड़े हुए हैं। रीट परीक्षा को लेकर के लगातार सवाल उठे हैं। हालांकि सरकार की ओर से बोर्ड की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार की जो परीक्षा है वो बड़ी निष्पक्षता के साथ में, पारदर्शिता के साथ हमें संपन्न होगी। पिछली बार भी ऐसा ही दावा हुआ था, लेकिन जब पेपर लीक माफिया ने सेंधमारी कर दी तब सिस्टम का खुलासा हुआ कि सिस्टम में लीक्स कहां हैं। और इस बार टोंक से ये सबसे बड़ी खबर है जिस पर आखिरकार क्या बोर्ड जांच करवाएगा कि कहां ये खामी हुई है, किन की लापरवाही की वजह से खामी हुई है कि समुचित जो पेपर है वो एक सेंटर पर नहीं पहुंच पाए सही समय पर सभी। और ऐसे में अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षार्थियों के लिए ये सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है कि आखिरकार व्यवस्थाएं सुचारू क्यों नहीं हो पाती हैं। तो ये सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। टोंक के विवेक कॉलेज की तस्वीरें बताई जा रही हैं जहां पर 540 बच्चों का सेंटर था लेकिन करीब 40 बच्चों के पेपर नहीं पहुंचे। इसके बाद अभ्यर्थियों ने हंगामा किया, उसी दौरान की तस्वीरें। और हालांकि अब दूसरी पारी की परीक्षा समाप्त हो गई है, समय समाप्त हो गया है। तो आखिर ऐसे में क्या बोर्ड डिसाइड करेगा, क्या ये जो 40 बच्चे हैं वो अलग से परीक्षा देंगे, इनके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, या फिर इसी तरह से इस समय समाप्ति के बाद इनकी परीक्षा ली जाएगी, ये अभी रहस्य बना हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी की प्रतीक्षा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच पावटा से खबर, जहां पावटा कस्बे में बाइक सवार बदमाश